पाकिस्तान का आगाज़ कुछ अच्छा नहीं रहा। नहीं, अच्छा नहीं था। We were hoping, but anyway, लेकिन जी टूर्नामेंट जो है वो तो तवील है, हो चुका है। सो एक मैच अच्छा नहीं था, तो वी आर नॉट गोइंग टू पुट होपफुली मजीद मौके मिलेंगे, हौसला नहीं हारना हमने। अच्छा, कल जी पाकिस्तान विमेन ने टॉस जीतकर बांग्लादेश के खिलाफ पहले बैटिंग का फैसला किया। कोलंबो के प्रेमदासा, क्या नाम है वैसे, मैं हमेशा भूल जाती हूँ, प्रेमदासा स्टेडियम की विकेट कोई ऐसी खतरनाक तो नहीं थी, लेकिन पाकिस्तानी बैटर्स ऐसे खेलती नजर आई जैसे कोई माइन फील्ड हो लिटरली। Maybe it was a slow wicket. रामीन शमीम ने 23, कप्तान फातिमा सना ने 22 रन बनाए और बस यही खास था। पूरी टीम 39th ओवर में 129 रन पर ऑल आउट हो गए। बांग्लादेश ने जी 6 बॉलर्स आजमाए और सब ने विकेटें ली, सारों ने विकेटें ली, कोई खाली हाथ नहीं रहा और रही रादर। और फिर पाकिस्तानी बॉलिंग के सामने चैलेंज था कि कोई मोजज़ा दिखा दे, तो वो भी कुछ ऐसा नहीं हुआ। मोजज़े वैसे आजकल नहीं हो रहे, हमारी मेंस क्रिकेट हो या विमेंस। बांग्लादेश ने सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पर 32nd ओवर में मैच जो है वो जीत लिया और उसमें जी रबिया हैदर ने 50 स्कोर की। मतलब जहाँ 50 हो गया तो कितना, टारगेट क्या था, आराम से बन भी गया। अच्छा, एक और ज़रा सेटबैक हमारे लिए हुआ कि बांग्लादेश को ज़बरदस्त रन रेट बूस्ट भी मिला है, पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ है इसका। लेकिन अभी बहुत से मैचेस हैं और वापसी मुमकिन है। सो क्या ही बात हो कि हम इतवार को पाक भारत मैच भी है और आजकल जो हालात हैं सो आपको पता ही है पाकिस्तान इंडिया के मैच का क्या हाल होगा, मतलब जो माहौल होगा वो तो सबके सामने ही है ना। पता मेरा बड़ा दिल चाह रहा है कि हम वो इंडिया पाकिस्तान मैच से हमारा कमबैक स्टार्ट हो जाए एंड वी डू अ ग्रेट जॉब। उम्मीद करने में कोई बुराई नहीं है। सो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। कौमी क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं। विस्मा साहिबा, शुक्रिया आपने वक्त दिया। बताइएगा, ऑब्वियसली वी डिड नॉट डू वेल यस्टरडे, क्या हमारी गलतियां आपको नजर आई ओवरऑल? डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस थी, खासतौर पर बैटिंग लाइनअप की मैं बात करूंगी। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ ओपोनेंट की बात करेंगे, आई थिंक दे वर वेरी डिसिप्लिन इन ऑल द डिपार्टमेंट्स, स्पेशली उनकी जो बॉलिंग थी अप टू द मार्क थी और जिस तरह का उनको स्टार्ट मिल गया, आई थिंक दैट वाज अ आइडियल स्टार्ट। और हमारी 2 मेन बैटर्स की विकेट्स जो है वो पहली ओवर में गिर गई थी। आई थिंक उसने हमारी टीम को अंडर प्रेशर कर दिया था। उसके बाद से आप देखेंगे फिर हम कैचअप ही कर रहे थे, फिर हम उसका अटैकिंग क्रिकेट या एग्रेसिव जो प्लान ए था उसमें हम खेल ही नहीं सके। तो आई थिंक ओवरऑल अगर तो बात करें तो आई थिंक ऑपोजिशन ने हमें आउटप्लेड किया इन द फील्ड और कल वो बेटर टीम थे, जिसकी वजह से आई थिंक जो विन थी उनके हक में रही। अच्छा, ये बताइएगा बिस्मा, ऑब्वियसली आपका इतना यू हैव अ बॉडी ऑफ वर्क, यू हैव सो मच एक्सपीरियंस, किस तरह तैयारी होती है फॉर एन इवेंट लाइक दिस, फॉर अ टूर्नामेंट लाइक दिस, जहाँ मतलब वो ज़माने भी गए कि लड़कियों को एक रियायत दी जाती थी कि विमेन क्रिकेटर्स हैं, अब देयर इज़ एन एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रोफेशनलिज्म और टैलेंट एज वेल। इस टूर्नामेंट के लिए जहाँ पूरी दुनिया से टीमें आ रही हैं, क्या तैयारी थी? देखिए, पीछे पाकिस्तान का क्वालिफायर हुआ, उसमें पाकिस्तान चैंपियन रहा, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही वहाँ पर इनकी। फिर उनके बाद आयरलैंड की सीरीज हुई, वो T20 थी, देन दे हैव प्लेड साउथ अफ्रीका यहाँ पर पाकिस्तान में। सो ऐसा नहीं कह सकते कि उनकी प्रेपरेशन नहीं थी, उनको प्रेपरेशन टाइम भी मिला था। पर आई फील लाइक कि जो वर्ल्ड जो टीम्स है ना, वो जिन टेम्पलेट में गई, क्योंकि क्रिकेट चेंज हो गया है, वो काफ़ी देर से चेंज हो चुकी हुई है। सो अगर हम उसको कैचअप नहीं करेंगे, उसको नहीं पकड़ेंगे, तो हम बहुत बिहाइंड है, तो हम पीछे ही रह जाएंगे। तो आई थिंक जिस तरह की क्रिकेट, अटैकिंग क्रिकेट अगर आप बांग्लादेश के बैटर्स को भी कर देते हैं, दे वर स्कोरिंग स्ट्रेट, वो लोग स्ट्रेट हिट बाउंड्रीज कर रहे थे। बट हमारे जो अगर आप बैटर्स की देखेंगे जो उन्होंने रन किया स्क्वायर ऑफ द विकेट, सो आई थिंक उसमें अप्रोच और आपकी एक कॉन्फिडेंस लेवल शो करता है कि आपकी अपनी गेम क्या है और ये जो सेम स्क्रिप्ट लग रहा है, क्योंकि हम अपने दूसरे फॉर्मेट में भी मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं, फिर हमें समझ नहीं आता कि मॉडर्न डे क्रिकेट, हमें लगता है दुनिया को देख के तो हमें समझ आ जाता है मॉडर्न डे क्रिकेट का है, अटैकिंग क्रिकेट का है। हम तो मेंस क्रिकेट में भी हमारी यही कॉन्वर्सेशन हो रही होती है कि देयर इज कहते हैं ना, हम मॉडर्न डे क्रिकेट के चक्कर में अंधाधुंध शॉटें खेलते हैं और कल भी हमें कुछ ऐसी एग्जांपल्स नजर आई। लेकिन एट द सेम टाइम फिर हमारी बॉलिंग आल्सो डिड नॉट वर्क। सो हम बैटर्स को जहां जिम्मेदारी दे रहे हैं, वहां बॉलिंग लाइनअप के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? क्योंकि आगे हमारा हरीफ बड़ा मजबूत है संडे को, और आपको पता ही है क्या माहौल बनाया हुआ है इंडिया वालों ने। मतलब उस मैच की नौयत फिर एक और ही लेवल पे चली जाती है। बिल्कुल डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है और ये वो चीज़ें हैं जो कि
आई थिंक काफ़ी टाइम से चल रही थी टीम के साथ, लेकिन इनको पिन पॉइंट इस तरीके से नहीं किया जा रहा था क्योंकि हमने क्वालिफायर जीता, जीत मिल गई। तो उस मेरा जो एम्फेसिस है दैट इज टेम्पलेट। आप किस टेम्पलेट से खेल रहे हो, चाहे वो आपकी बैटिंग है आपकी बॉलिंग है, वो डिसिप्लिन है कि नहीं है। आपने जो आजकल का जो टेम्पलेट चल रहा है आप उस पर अपने रन कर रहे हो नहीं कर रहे, क्योंकि जब आपने इस टूर्नामेंट में आते हो आपने वर्ल्ड की टीम्स को कम्पीट करना है, सो यू शुड बी देयर एट दैट लेवल टू कम्पीट देम। तो वो फिर डिफरेंस आई थिंक Is there any change in the lineup that you would suggest कि हम अगले मैच में करें इन बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप, कि कुछ निकालना चाहिए, किसी को डालना चाहिए? आई डोंट थिंक सो, आई थिंक इट्स टू अर्ली। अभी तो आपका हमारा फर्स्ट मैच हुआ है, उसके बाद अगर आपने गिवन चांसेस नहीं दिए प्लेयर्स को तो एक उनके जहन में डाउट आ जाता है। सो आई थिंक मैनेजमेंट को इस स्टेज बड़ा क्लियर होना चाहिए कि वो किन प्लेयर्स को बट हमारे सारे मैचेस अब यही हैं, मतलब हमारे सारे मैचेस श्रीलंका में ही हैं, सो हमें कंडीशंस को देखते हुए दिस इज द बेस्ट दैट वी कुड कम अप विद। या आई गेस बेस्ट टीम इन्होंने खिलाई है जो उनके पास रिसोर्सेज थी टीम में। 6 बॉलर आप उमाइमा को यूज कर रहे हैं, तो आई थिंक जो भी इन्होंने खिलाया आई थिंक दैट वाज बेस्ट। राइट कंडीशंस तो नेचुरली वी आर प्लेइंग हियर, तो शायद यही रहेंगी। अच्छा बिस्मा, यू आर विद अस, वी आर वेरी क्यूरियस टू नो, क्योंकि अपकमिंग मैच है अगेंस्ट इंडिया, क्या माहौल होता है रिगार्डिंग द वुमेन्स क्रिकेट टीम एंड द इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम? आदमियों का जो क्रिकेट का हाल हुआ और उसके इर्द गिर्द कितनी कंट्रोवर्सीज हुई वो तो अभी तक चल ही रही हैं, लेकिन हाउ अबाउट द वुमेन? क्योंकि आप ही को अगर हम एक एग्जांपल लें और इन द पास जाएं तो बड़ी हमने कॉमराडरी भी देखी है। आप ही की बेटी को भी उठा के कुछ वायरल हुई थी तस्वीरें, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थी। आई मीन देयर वाज सम ह्यूमन एलिमेंट टू द एंटायर थिंग। अब हमें लग रहा है कि वो मिसिंग है, या फिर हम गलत साबित इंशाल्लाह हो जाएंगे संडे को एंड देयर नहीं, आप नहीं होंगे गलत साबित। फाइन, आई वाज जस्ट होपिंग फॉर इट। जी बिस्मा, देखिए हमारी कुमारी जो है ना टीम के साथ, उनकी टीममेट्स के साथ बहुत अच्छी रही ऑन एंड ऑफ द फील्ड। हम बहुत अच्छे से मिलते हैं और हमारी बड़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन होती है और हमारी टीम की और उनकी टीममेट्स के साथ दोस्ती भी बहुत ज़्यादा है। सो आई थिंक अब जो पॉलिटिक्स आ गई है, जो एशिया कप में हुआ, ऑब्वियसली नज़र आता है कि देयर विल बी अ चेंज, और ऑब्वियसली नज़र आता है कि गवर्नमेंट अब इन्वॉल्व हो चुकी हैं और टीम से प्रेशर हो गई। सो आई थिंक हम उस अच्छे माहौल की तवक्को नहीं कर सकते जिसमें हम पहले खेलते थे, पर आई होप कि जो प्लेयर्स का आपस में रिलेशन है वो ख़राब ना हो। अच्छा बिस्मा, हम अक्सर देखते हैं और हमारे बारे में मेंस क्रिकेट में भी यही बात होती है, वैसे बार बार हमें कंपैरिजन लेके नहीं आना चाहिए, लेकिन चलिए खेल एक है कि प्रेशर नहीं हैंडल कर पाते। पर्टिकुलरली भारत के खिलाफ जब मैच होता है हम बड़े जल्दी नर्वस होते हैं। सो हम किस तरह हैंडल करें ये प्रेशर, और हम तवक्को करेंगे कि ख़वातीन मर्दों से बेहतर प्रेशर हैंडल करती हैं। मुझे लगता है इन जनरली इन लाइफ भी अगर कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाए तो आई थिंक विमेन हैंडल इट बेटर। सो हम देखते हैं कि मुखालिफ टीमों पे तो कोई प्रेशर नहीं आता, हम अंडर प्रेशर क्यों नजर आते हैं इतना? देखिए फॉर वुमेन्स टीम में बात करूंगी कि आप कितना प्रेशर सिचुएशंस में खेल रहे हैं और अपने आप को उस चीज़ के लिए तैयार कर रहे हैं और आपका स्किल लेवल कितना है। आई थिंक फॉर इंडिया उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है और डेफिनेटली जिस इंफ्रास्ट्रक्चर से आते हैं वो कॉन्फिडेंस कैरी करके आते हैं, उनका स्किल लेवल बहुत अप है। तो आज हम लोग एक लिमिटेड क्रिकेट खेल रहे हैं, सो उसमें फिर हमारा एक कॉन्फिडेंस, उसके लेवल इतना इम्प्रूव नहीं है जो उस लेवल पे वो प्रेशर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए होना चाहिए। तो आई थिंक देयर इज अ डिफरेंस। और अगर आप ऑन पेपर भी बात करेंगे तो अभी अगर मेरे से पूछेंगे तो आई वुड से कि इंडिया जो है वो डेफिनेटली उनको एज है अभी फिलहाल। ऑलराइट, इंडिया को एज है। बिस्मा ये भी बताइएगा, हम थोड़ी सी उनकी एज उस तरह तोड़ सकते हैं कि पहले जब हम लोग होस्ट होते थे तो ऑब्वियसली इंडिया वुड नॉट कम टू पाकिस्तान एंड ऑल द मैचेस हैड टू बी समवेयर एल्स, जहां वो बड़े सेटल्ड बैठे हुए थे। लास्ट ईयर हमने देखा है टीमें ट्रैवल कर रही है और सारी टीमें जी उनसे खेलने के लिए दुबई जा रही हैं, व्हाटएवर। नाउ वी आर इन अ प्लेस जहां हम सेटल्ड हैं। इंडिया ने जब खेलना होगा या जो भी है दे नीड टू ट्रैवल, या फिर बाकी टीमें जो हैं वो ट्रैवल कर रही हैं। इसका एडवांटेज हमें होगा कि हम एक एनवायरनमेंट में हैं एंड वी विल रीड इट बेटर एंड बी बिकम मोर कंफर्टेबल इन इट। और जब इंडिया आएगी उसको तो आना पड़ेगा ना, फ्लाई इन करना पड़ेगा जस्ट फॉर द मैच, तो उनको एडजस्ट करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, एडवांटेज हमें है क्योंकि हमारी सारी मैचेस एक ही ग्राउंड में, और इसमें यह है कि जैसे इंडिया का मैच है, आई बिलीव कि जो टीम अच्छा खेलेगी
उसको डेफिनेटली एज होता ही होता है। और जिस तरह की अभी मैंने इंडिया की भी जो पिचेस देखी हैं, उनके भी मैचेस देखे, तो आई डोंट फील है कि इतना कोई डिफरेंस है। अगर आप श्रीलंका के जो कल मैच हुआ और उससे पहले जो इंडिया में मैच हो रहा था, इतना कोई डिफरेंस नजर नहीं आया। उधर भी बॉल स्पिन कर रहा था, उधर भी बॉल स्पिन कर रहा था, और बैटर्स के लिए भी अच्छी थी। तो आई डोंट फील है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। बट ऑफ कोर्स पाकिस्तान को स्लाइटली एज डेफिनेटली है कि वो एक ही ग्राउंड में सारे मैचेस खेल रहे हैं। ठीक, सो हम एंड में गुड लक ही कहना चाहेंगे। और कोई स्ट्रैटेजी आप बता दें हमें, मतलब संडे के लिए, जाहिर है आज फ्राइडे है, हम संडे को जब अगली दफ़ा मिल रहे होंगे, अगले हफ्ते आपसे बात हो रही होगी तो मैच हो चुका होगा। इज देयर एनी चेंज दैट यू नो, एनीथिंग दैट वी शुड कीप इन माइंड? हम संडे को अपनी क्या स्ट्रैटेजी रखें? आई थिंक अब इंडिया के मैच में आउटसाइड नॉइज बहुत ज्यादा होगी और डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगी फॉर प्लेयर। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग उस नॉइज और उस डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें और अपना फोकस खाली जो ग्राउंड में क्रिकेट के लिए, इन द एंड क्रिकेट है, क्रिकेट खेलेंगे, मैच जीतेंगे। सो आई थिंक उस पर हमारा मेनली फोकस होना चाहिए, प्लान हमारा अच्छा होना चाहिए और उसकी एग्जीक्यूशन के लिए प्लेयर्स का जो क्लियर माइंड है, आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम टॉस जीते तो क्या करें? फॉर इंडिया, देखिए इंडिया को हमने हमेशा अपनी ना बॉलिंग से रोका है। उनकी बैटर्स को हमने पकड़ा है। उनके हमारे स्पिनर जो हैं उनकी बैटर्स को पकड़ लेते हैं। तो आई बिलीव अगर हम उनको पहले बॉलिंग करके पकड़ लेते हैं और कम रन से पकड़ लेते हैं तो आई थिंक हम उसको चेस कर सकते हैं। सही है, अगर टॉस जीते तो फिर हमें फील्डिंग करनी चाहिए। आपका मशवरा है, बहुत शुक्रिया आपका बिस्मा मारूफ साहिबा।